प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल सीटी या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर साथियों 150 की बजाय अब 120 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 240 नंबर के होने वाले हैं। और साथियों आपको 120 में से 48 क्वेश्चन अब सही करने पड़ेंगे साथियों। तो राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होने वाला है, तो राजस्थान जीके के अंदर साथियों आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? नारायणी माता, जमुआई माता, करणी माता, शीतला माता। कछवाहा राजवंश की जो कुलदेवी है ना, यह साथियों आपकी कौन है? तो यह आपकी लाडलो जमुआई माता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथ माता किस जिले में है? करौली में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में। चौथ माता की बात करें साथियों, चौथ माता का जो मंदिर है ना, यह आपका कहां पर है? तो यह सवाईमाधोपुर के अंदर है। तो सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, यह बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? चूहों वाली देवी, करणी माता, केला माता, नागणेची माता, बाण माता। अरे चूहों वाली देवी तो हम करणी माता को कहते हैं, जिनका मंदिर देशनों के बीकानेर के अंदर साथियों स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और इनके मेले का जो आयोजन है ना, ये भी साल के अंदर 2 बार किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? दौसा में, करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। महावीर जी का जो मेला है ना साथियों, ये कहां पर लगता है? तो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। यह आपका जो है ना, ये करौली में लगता है। तो करौली ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, माघ कृष्ण अष्टमी को, या फिर आश्विन कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी का जो त्योहार है साथियों, यह आपका कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 5 नंबर के अंदर आप राइट आंसर भाद्रपद कृष्ण नवमी लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका यह राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, तारकीन का उर्स किस जिले से संबंधित है? अजमेर से, नागौर से, उदयपुर से, जयपुर से। तारकिन का जो उर्स है साथियों, यह आपका जो है ना, ये आपका साथियों नागौर से क्या है? संबंधित है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? अजमेर में, जयपुर में, नागौर में, उदयपुर में। जाम्बोजी का जो जन्म है साथियों, यह आपका जो है ना, ये नागौर के अंदर हुआ था। तो नागौर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में है साथियों? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है लाडलो, यह आपका कहां पर है? तो यह आपका साथियों आमेर जयपुर में है। कहां पर है साथियों? आमेर जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सास बहू मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? मैंने आपको कई बार बताया है, इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। बताओ कहां पर है? जयपुर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, या उदयपुर में। तो सास बहू मंदिर जो है ना, यह आपका साथियों कहां पर है? ये नागदा, जी हाँ नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहां पर उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मातृ कुंडिया का मंदिर किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से। मातृ कुंडिया का जो मंदिर है ये साथियों चित्तौड़गढ़ से क्या है? आपका संबंधित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
मीरान साहब की दरगाह किस जिले में है? अजमेर में, नागौर में, भरतपुर में, जयपुर में? जी हाँ साथियों, मीरान साहब की जो दरगाह है ना, यह आपकी कहाँ पर है? तो यह आपकी साथियों अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, तेरे ताली नृत्य? राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है साथियों, यह आपका कौन सा है? तो यह साथियों आपका घूमर नृत्य है। घूमर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बावड़ियों का नगर कौन सा है साथियों? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही? बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का नगर तो साथियों हम बूंदी को कहते हैं। जी हां, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को? किसे देता है साथियों? तो यह आपका जिला प्रमुख को देता है। जिला प्रमुख ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, यह बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र जो है ना, ये इनमें से कौन सा है? तंदूरा, ताशा, नगाड़ा, मशक? जी हाँ, कौन सा है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल मशक है। तो मशक ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी क्लास है ये शाम को 8 बजे साथियों देखने को मिलती है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, क्लास के अपडेट के लिए या फिर साथियों आपकी एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है? CET 2026 लिख कर मैसेज कर देना है, आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब? कौन से राज्य के साथ लगती है साथियों? बिल्कुल हम बात करें, ये राजस्थान है जिसके अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात 5 राज्यों की सीमा राजस्थान लगाता है, जिसके अंदर साथियों सर्वाधिक जो सीमा ये मध्य प्रदेश का साथ 1600 किलोमीटर की राजस्थान साझा करता है और सबसे कम जो है ना ये पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर की सीमा जो है ना ये आपकी लगाता है। यह आपको बात ध्यान में जरूर रखना है। तो 16 नंबर के अंदर साथियों आपका पंजाब सही हो जाएगा, क्योंकि हमें न्यूनतम सीमा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में, कुंभलपुर में, यहां पर कुंभलपुर नहीं है ये कुंभलगढ़ है साथियों। जी हां, उदयपुर में, गोगुंदा में। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ना साथियों ये चावंड के अंदर हुई थी। जन्म आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राज्याभिषेक जो है ये गोगुंदा के अंदर हुआ था। तीनों बातें आपकी यहां पर ध्यान में रखिएगा। कर्मस्थली साथियों आपका उदयपुर रहा है। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य में किस दशक के जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर वृद्धि दर की बात हो रही है परंतु ऋणात्मक वृद्धि दर की बात हो रही है साथियों। बताओ कौन से दशक में हुआ था ऐसा? 1901 से 1911 में, 1931 से 1941 में, 1911 से 1921 में, या फिर 1921 से 1931 में? तो साथियों ऐसा 1911 से 21 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? न्यूनतम जनसंख्या साथियों हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो सबसे जनसंख्या घनत्व जो कम है ना ये आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अरे अभी अभी तो बताया था, ये पंजाब है। और कितने किलोमीटर लगाता है? तो ये 89 किलोमीटर लगाता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की किस जिले में सौर वेधशाला बनी हुई है? जयसमंद में, फतेह सागर में, उदय सागर में, पिछोला में। कौन सी में बनी हुई साथियों? तो ये आपकी फतेह सागर में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, बाबू जी को, वीर कल्ला जी को, मामादेव को। चार हाथों वाले लोक देवता जो है साथियों, यह है आपका जो है ना, ये वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। जी हाँ, किसे कहा जाता है साथियों? वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है, जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से भी रहा है, जो आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका हुआ था। और उस समय आपके चित्तौड़गढ़ के साथियों शासक जो है ना, ये महाराणा उदय सिंह रहे हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है साथियों? झालावाड़ से, कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, बारां से। जी हाँ, कौन से जिले से होकर प्रवेश करती है? तो यह साथियों आपके चित्तौड़गढ़ से होकर प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों आपका चंबल नदी के ऊपर जो है ना, ये राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है। आपकी चंबल नदी जो है ना, उसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से साथियों? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं। तो ये पहला है ना गांधी सागर, ये तो आपका एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और बाकी तीनों आपके राजस्थान में हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से जिले में है? तो राणा प्रताप सागर साथियों चित्तौड़गढ़ में है। और आपके जो गांधी आपका जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है ना, ये आपके कोटा के अंदर है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहां से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? मशक, रावण हत्ता, नौबत, मंजीरा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं साथियों? तो यह आपके जो है ना, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। रावण हत्ता ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो अशोक गहलोत की बात करें साथियों, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो है ना, वर्तमान में क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं बिल्कुल। तो अशोक गहलोत की बात करें तो ये आपके सर्वप्रथम बार जो है ना, ये 1998 से 2003 के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी? पद्मिनी, उम्मादे, कर्मावती, चारुमती। कौन थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना, ये कर्मावती थी। कर्मावती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, ये आपकी क्या है? आपकी पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासक। इसके लेखक कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन रहे हैं? तो ये माणिक्यलाल वर्मा रहे हैं साथियों। माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है? कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में, बारां में। कौन से जिले में बढ़ता है साथियों? तो यह आपका बारां में लगता है। बारां ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या राजसमंद में? अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ जो है ना, ये साथियों सिरोही के अंदर है। कहां पर है लाडलो? ये आपका सिरोही के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1895 में, 1890 में, 1897 में, 1892 में। जी हाँ, ये 1897 के अंदर साथियों प्रारंभ हुआ था। तो 1897 ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा।
और साथियों बिल्कुल हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो ये आपका सर्वाधिक समय तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। इसका प्रारंभ पूछा जाता है तो ये 1897 में प्रारंभ हुआ था। अंतिम की बात करें तो ये साथियों आपका अंत जो है ना बिजोलिया किसान आंदोलन का, ये 1941 के अंदर होता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर से, अलवर से, जयपुर से, अजमेर से? तो ये आपका अलवर से जुड़ा हुआ है साथियों। अलवर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों सीटी को क्लियर करना है और सरकारी नौकरी लगना है साथियों। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो सभी क्लासें हैं ये निःशुल्क मिलेगी। राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, या फिर साथियों आपके जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, चाहे आपके साथियों साइबर क्राइम से या फिर स्वास्थ्य से जुड़े हुए हो, सभी आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको जुड़े रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर? तो यह आपका अजमेर के अंदर साथियों स्थापित किया गया था। अजमेर ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, 8 सितंबर 2010 से, 8 अगस्त 2010 से, या 8 सितंबर 2009 से? जी हाँ साथियों, ये आपका 8 सितंबर 2009 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काजरी शोध संस्थान कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? काजरी शोध संस्थान की बात करें साथियों तो ये आपका जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? जेतसर गंगानगर में, दुर्गापुरा गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, तबीजी अजमेर में? कहां पर किया गया है साथियों? ये आपका सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर किया गया है। तो सूरतगढ़ गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 65, 62, 75 या फिर 80? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना ये 75% हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 75% रहती है और शहरी क्षेत्र के अंदर आपकी 25% रहती है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 2011 की जो जनगणना है ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, या 14वीं राष्ट्रीय जनगणना थी? तो ये साथियों आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और वर्तमान में जो चल रही है ये कौन सी है? तो ये 16वीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात जी हाँ साथियों कितना है? बिल्कुल साथियों 1000 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की संख्या। अरे साथियों ऐसा नहीं है, 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है ना इसे हम लिंगानुपात कहते हैं। जो राजस्थान का लिंगानुपात 928 देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सोहलका नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही? कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यह मालानी बाड़मेर है। तो मालानी बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2012 की पशु गणना
के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? गोवंश साथियों आपकी कौन सी है 2012 की जनगणना के अनुसार? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, नागौर। तो ये आपका उदयपुर है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में। पांचना बांध साथियों मिट्टी से बना हुआ बांध है जो आपका कहां पर है? करौली के अंदर स्थित है। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चांदमारी तामने परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा में, चित्तौड़गढ़ में, झुंझुनू में, पाली में। तो यह आपके साथियों झुंझुनू केंद्र है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहां पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों यह आपका जैसलमेर में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, घिया पत्थर एंड डिलामाइट। कौन सा लिया जाता है साथियों? तो यह आपका जिप्सम लिया जाता है। जिप्सम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन एसईजी विधेयक 2015 कब पास किया था? तो यह साथियों जो है ना ये 6 अप्रैल 2015 को पास किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामसागर अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में, जयपुर में, बूंदी में या फिर धौलपुर में? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। रामसागर जो अभ्यारण्य है ना यह आपका धौलपुर में है साथियों। कहां पर है? धौलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया है सीकर में, अलवर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में? मछली अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों यह आपका उदयपुर के अंदर खोला गया है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है? कोटा में, अलवर में, राजसमंद में, बूंदी में? नवीनतम बाघ परियोजना की बात करें साथियों तो यह आपकी बूंदी के अंदर बनाई गई है। बूंदी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उष्म वर्ण, जी हां साथियों आपका हिंदी का क्वेश्चन है तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्म वर्ण कौन सा है? स, क, ये या फिर वह? तो उष्म वर्ण की बात करें साथियों तो ये आपका स जो है ना स ये उष्म वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? मुर्दा से, तालु से, कंठ से या नासिका से? विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है साथियों यह आपका कंठ से है। यह आपका कंठ से साथियों इसका उच्चारण क्या आता है? बोला आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।